अब पढ़ाई कैसे करें? तो क्लास में जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो गुरु भगवान है, और गुरुजी जो बता रहे हैं उनकी एक एक बात को ढंग से सुनना, ध्यान देना। स्कूल में इस तरह पढ़ते हैं, गुरुजी जो कुछ पढ़ाए बहुत ध्यान से सुने, जो बताए जवाब दिए। क्योंकि मैं घर से पढ़ के आया था इसलिए अच्छा जवाब दिए। क्योंकि मैं घर से देख कर आया था क्या क्या प्रॉब्लम है इस पाठ में, सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गए। अब मुझे पूरी तरह याद हो जाता था। फिर मैं घर में अभ्यास करता था, वो टॉपर ने बताया था, और वही आपको भी करना चाहिए कि पढ़िए, खुद ही पढ़िए और टीच योरसेल्फ, खुद को पढ़ाइए। जब गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं तो गुरु भगवान है, गुरुजी से सीखिए। और जब आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भगवान है, वो सबसे बड़े टीचर है। तो आप अपने आप को पढ़ाइए। आपका नाम अगर रमेश है तो आप मन में बोलिए रमेश ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे रमेश को आप पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए। खुद को पढ़ाने वाला सबसे बड़ा टीचर होता है और सबसे बड़ा स्टूडेंट भी होता है। तो याद रखिए, टीच योर सेल्फ, खुद को पढ़ाइए। और पढ़ते समय ये जान दीजिए मुझे बड़ा बनना है। बड़ा बनकर मैं क्या करूँगा? लोगों की अधिक से अधिक सेवा, क्योंकि ईश्वर ने हमें भेजा है इस दुनिया में सेवा के लिए। पढ़ाई मौका मिला है, इसमें भी सेवा करते रहेंगे और पढ़ाई में योग्यता हासिल करेंगे। पढ़ते समय भी हम किसी विद्यार्थी से झगड़ा नहीं करते। दो बच्चे अगर झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं क्यों झगड़ा कर रहे हैं, आप लोग भाई हैं, भाई भाई की तरह रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करिए। सब मुझे मिस्टर जेंटलमैन कहते थे। जब वही आदत रहेगी लोगों को झगड़ा छुड़ाने की तो आप बड़ा होकर भी वही करेंगे। सबके अंदर परमात्मा है, ये आपको पता है, सांसों के रूप में। तो आप किसी का अपमान अनादर नहीं करेंगे। ये बचपन से ही पता होना चाहिए कि ईश्वर हमारे सांसों के रूप में हमारे अंदर ही रहते हैं, और सबके अंदर सांस के रूप में रहते हैं। तो सबके अंदर परमात्मा रहते हैं तो किसी को हमको नाराज नहीं करना है। पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी परमात्मा का वास है, इसलिए हम पेड़ पौधों का भी आदर करेंगे। विद्यालय का फूल नहीं नोचते हैं, विद्यालय के पौधे नहीं खराब करते हैं। रास्ते में जो पीपल और बरगद के पेड़ मिलते हैं प्रणाम कर लेते हैं। कोई मंदिर आता है प्रणाम कर लेते हैं। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। मैंने शुरू से ही आपको प्रैक्टिस करना है कि एक जेंटलमैन कैसे रहते हैं, एक देवता कैसे रहते हैं। देवता बहुत शक्तिशाली है, हमें देवता बनना है, महान बनना है। और दूसरों का भला करना है। किसी को हम अपने शरीर से, अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो इस भावना से अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो हजारों लोगों को ठीक करेंगे। अगर हम व्यापार करेंगे तो लोगों को राहत पहुंचाएंगे, सस्ते दर पर अच्छा सामान। अधिकारी बन जाएंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि हमको इस संसार से जाना है, नाम कमा के जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ यादगार देकर जाना है। क्योंकि गुरुजी ने कहा जिसने ये समझदारी का मंत्र पी लिया, समझदारी का ज्ञान पी लिया, वही आदमी अमर हो जाता है। तो मुझे भी महापुरुषों की तरह जैसे वो चले गए लेकिन कुछ करके गए इस दुनिया में, वैसे ही मुझे कुछ करके जाना है और अमर हो जाना है। तो इस तरह से महापुरुषों का भाव बचपन, शंकराचार्य उम्र से पहले ही विद्वान हो गए थे। श्री कृष्ण भगवान बाल योगेश्वर थे, बचपन से ही योगा सीखे थे, बचपन से ही वो सद्बुद्धि प्राप्त किए थे। विद्यालय जाने से पहले उनकी बदमाशियाँ, जिसको कृष्ण लीला कहते हैं, सुनी गई है। लेकिन विद्यालय में जाने के बाद जिन्होंने पढ़ाई की और वीरता प्राप्त किया, वही वीरता उन्होंने दिखाया महाभारत में, और महान गीता का उपदेश रण क्षेत्र में ही दिया। तो आपके अंदर
वो महान पुरुष छिपा है, बस आपको ध्यान देना है और वैसा बन जाना है। हमेशा ध्यान करिए, सांसों को सुनिए और सोचिए कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन गया, उस बनने की दिशा की मैं चल रहा हूँ, तो अवश्य एक दिन आपको पूरा होगा। बच्चे ही समाज के निर्माता हैं, बच्चे ही समाज के भगवान हैं, बच्चे ही समाज के डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ हैं। और बचपन में ही उन्हें यह अमृत पी लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है इस दुनिया में, मैं बेकार नहीं आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।